मरीम नवाज़ किस मिशन से वापस आई है मिशन दोबारा? इम्पॉसिबल है और मिशन इंतखाबात का है। इसाक डार साहब ने कल तो वैसे तो लाइव मुनाजरे का चैलेंज दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब मरीम नवाज़ साहिबा को जिस तरीके से आज उनका इस्तकबाल किया गया है, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों किया गया इस्तकबाल। अपनी सर्जरी के लिए गई थी, अपनी मर्जी से वापस आ गई हैं। इस पार्टी के आने से आवाम को रिलीफ मिल सकता है मुस्तकबिल में? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीम मुक़द्दसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, और हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार जनाब नबील नकवी साहब। आज हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र वली। नबील भाई, आज मरीम नवाज़ की भी पाकिस्तान वापसी हुई है और आप देख रहे हैं कि उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, और उन्होंने कहा भी था कि हम इस इस्तकबाल को एक तारीख़ी इस्तकबाल बनाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मरीम नवाज़ किस मिशन से वापस आई है दोबारा? सबसे पहले तो मैं सैफुल मलूक खोकर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उनको अभी लाहौर का सदर बनाया था, और जब से वो सदर बने थे वो इसी मिशन पे थे कि इस्तकबाल तारीख़ी हो जाए। और मजमा हम देख रहे हैं कि तारीख़ी है। अच्छा बड़ा मजमा जमा करने में, अच्छी गैदरिंग जमा करने में सैफुल मलूक खोकर और उनकी जो टीम थी, इमरान नज़ीर थे, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर थे और बिलाल यासीन थे, उनके अपने बेटे भी थे, बाकी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर की क़यादत थी। मिशन इम्पॉसिबल है और मिशन इंतखाबात का है कि वो इसी मिशन के साथ आई हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगी सीनियर नायब सदर बन के, और अब सीनियर नायब सदर के साथ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आई हैं। वो पार्टी को संभालेंगी, तंजीमें नौ करेंगी, लोगों को वापस लाने की कोशिश करेंगी और ग्रास रूट लेवल से उठाएंगी पार्टी को, क्योंकि ग्राफ जो है वो ग्रास के इक्वली चला गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और उसकी मेन वजह जो है वो इस वक्त महंगाई है। देखें, जब हुकूमत, जो भी जिस पार्टी की भी हुकूमत हो, जब महंगाई बढ़ती है तो ज़िम्मेदार वो पार्टी ही होती है, उसी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग होते हैं, चाहे वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी का। तो मुस्लिम लीग नून के लिए, PDM में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए लोगों में जाना इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ है कि इस कदर महंगाई है, पेट्रोल बढ़े जा रहा है, डॉलर ऊपर जाए जा रहा है, इकॉनमी आपकी दिन ब दिन, आपके जो सरमायाकार हैं वो आपके मुल्क में सरमायाकारी करने से डर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम निचले तबके की बात करें तो लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती जा रही है, इंतहाई महदूद इनकम है, और ख़र्चे भी अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ घर का किराया ले लें, अपना घर तो उसके बिल ले लें, ग्रॉसरी ले लें, तो आपका मंथली जो है वो 40-50 हज़ार ईजीली एक आम इंसान का जा रहा है। लोगों की इनकम जो है वो इंतहाई महदूद है। तो अब लोग इसलिए सोचने पर मजबूर हो गए कि इसाक डार साहब से जब आ रहे थे तो शोर था कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब है उनके बाद इसाक डार साहब आएंगे तो अब शायद इकॉनमी सही होगी और कुछ बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसाक डार साहब ने कल तो वैसे तो लाइव मुनाजरे का चैलेंज दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आएँ और करें कि इकॉनमी पे, लेकिन सूरत हाल मनाजरों से और बयानात से तब्दील नहीं होती ना, और यही नुकसान मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में होने जा रहा है। अब मरीम नवाज़ साहिबा को जिस तरीके से आज उनका इस्तकबाल किया गया है, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों किया गया इस्तकबाल। अपनी मर्ज़ी से गई थी, अपने वालिद के पास गई थी, अपनी सर्जरी के लिए गई थी, अपनी मर्ज़ी से वापस आ गई हैं। उनको किसी ने भेजा नहीं था, उनको किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं किया। उनका इस्तकबाल क्यों किया गया? सिर्फ एक चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने पे इस्तकबाल किया गया। ये भी एक सियासी स्टंट है कि सियासी पावर शो दिखाना था कि जी हमारे पास वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, ये ना समझा जाए कि हम अकेले हो गए। लेकिन जब इलेक्शंस की हवा चलेगी या इलेक्शन इंतखाबात के फ़िज़ा जब कायम होती है तो लोग फिर सोचते हैं कि हमारे हक़ में कौन बेहतर है। इस वक्त आप ख़ान से जितनी मर्ज़ी इख्तलाफात आप रख लें, एक बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि ख़ान का जो ग्राफ है वो इस वक्त बहुत ऊपर है, मकबूलियत उसमें उनकी इस वक्त सबसे ज़्यादा है। अगर हुकूमत इस वक्त गलती करती है फ़ौरन इलेक्शन में जाने की, जैसे अब पंजाब में इलेक्शन लाजमी होंगे, KPK में इलेक्शन लाजमी होंगे, तो उसमें भी आप नतीजे देखेंगे, और पंजाब के इलेक्शंस तो मेरा ख़्याल है कि अप्रैल में वो होंगे लाजमी। तो इस दौरान आप देखिएगा कि काफ़ी मुश्किल होगी मुस्लिम लीग नून को अपने सपोर्टर और वोटर को घर से निकालने में और अपने उम्मीदवारान को वोट डलवाने के लिए। और उसकी मेन वजह यही है कि इन लोगों से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है, और अब मरीम नवाज़ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना के इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अब देखें, हमजा शहबाज साहब काफ़ी अर्से से मंजरनामे से गायब थे, असम्बली तहलील हो गई, अपोजिशन लीडर थे, एक मेन आपके पास होता था, वो फारिग थे। 3-4 महीने से पंजाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी नहीं।
जो फ़ैसले होते थे। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से लाहौर आके पंजाब के फ़ैसले कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर था नहीं, मरीम नवाज़ गई हुई थी, तो ऐसा लगता था कि वाकई सियासी यतीम लग रहे थे। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं अवाम और मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में भी काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं, तो मरीम नवाज़ क्या उन जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको दूर कर पाएगी? एक पेज पर खड़े हो पाएंगे दोबारा से? देखें, दो ग्रुप थे, एक मरीम नवाज़ ग्रुप, एक हमज़ा शहबाज ग्रुप। हमज़ा शहबाज को पाकिस्तान से गए हुए 2-2.5 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, शायद अगर मैं गलत हूँ तो ज़्यादा हो गया होगा। और वो हमज़ा शहबाज बाहर हैं, असम्बलियाँ तहलील हो गई, इलेक्शन सर पे आ गए, इंतखाबात के लिए आपकी जमात अब मार्केट में निकल रही है कि भाई अब आपने टिकट्स देने हैं, पंजाब में सब कुछ करना है। और हमज़ा शहबाज पंजाब को डील करते थे, MPS को टिकट्स में देने में उनका एक मेन रोल होता था। आपको हमज़ा शहबाज इस वक्त मंजरनामे पे नज़र नहीं आ रहे, अब सिर्फ एक करैक्टर रह गया, मरीम नवाज़। तो मुझे ये लगता है कि जो जमात के अंदर थोड़े से इख्तलाफात थे वो अब इस हद तक वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिज़ॉल्व हो गए कि हमज़ा शहबाज मुकम्मल बैक फुट पे चले गए और मरीम नवाज़ अब फ्रंट फुट पे आके जो वो खेल रही हैं। और अब वो उनका जो आज का ख़िताब है वो भी काफ़ी जोशीला था। जो ख़िताब तो खैर हमेशा से जो मरीम नवाज़ के हैं वो काफ़ी जोशीले रहे। तो अब जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बातें हैं, अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो थोड़े से बैक फुट पे चले गए हैं, मैंने सुना है। और एक प्रोग्राम में भी कि ख्वाजा साद रफ़ी भी थोड़े से हो रहे हैं कि अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो तो चैनल्स पे आके कह चुके हैं कि अब सोचें तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपनी जमात को छोड़ें। तो मुस्लिम लीग नून को काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। इंतखाबात कर लें, पंजाब के कर लें, आम इंतखाबात कर लें, कौमी असम्बली के कर लें, तो जब भी इंतखाबात का शोर मचेगा और पाकिस्तान नए इंतखाबात की जानिब बढ़ेगा और यही सूरत हाल रही तो महंगाई हो गई, क़यादत का फुक़दान हो गया, कोई प्रॉपर बयानियाँ नहीं है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास जो ये सब अपना इंतखाबात में लेके जाएंगे, तो मुश्किलात रहेंगी मुस्लिम लीग। अच्छा, आप आवाम के मफाद में कौन सी पार्टी को देख रहे हैं कि किस पार्टी के आने से आवाम को रिलीफ मिल सकता है मुस्तकबिल में? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। देखिए, आवाम के लिए बस वही हक़ में है जो महंगाई वापस तो नहीं हो सकती, पाकिस्तान में कभी महंगाई कम नहीं हुई, रुक जाए, लोगों की इनकम बढ़ जाए। यानी अगर आज से 1.5 साल पहले की बात करें तो पेट्रोल 150 रुपये था, साल पहले चले जाएँ पेट्रोल 150 रुपये था, आज 200 से 225 तक पहुँच गया। एक बंदा जो 25,000 पिछले 5 साल पहले कमा रहा था वो आज 25,000 ही कमा रहा। इसमें हुकूमत का रोल होता है ना, हुकूमत आमदनी बढ़ाने के लिए इक़दाम करे, इदारे आमदनी बढ़ाएंगे अगर हुकूमत बढ़ाने को कहेगी, प्रेशर डालेगी, कोई ऐसे इक़दाम करेगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लोग चाहते हैं अब ये चीज़ें, लोगों को ये किसी से गर्ज़ नहीं है कि फ़लाने के पास मर्सिडीज़ है, फ़लाने लीडर के पास बड़ी गाड़ी है, फ़लाने लीडर का घर इतना बड़ा है। लोगों को ये देखना कि मेरा 2 मरले का घर है ना, इसमें फ्रिज भी सही है, इसमें मेरे बच्चे जो है वो खाना भी सही खा रहे हैं, मेरी फैमिली जो है 3 वक्त की रोटी भी सुकून से खा रही है, हम बिजली का बाकी यूटिलिटी बिल्स भी जमा कर रहे हैं, हमारे घर में ग्रॉसरी भी है, अवाम खुश है। अवाम को ये नहीं है, अवाम को कोई लेना देना नहीं है कौन गिरफ़्तार हो रहा है, किस को फांसी हो रही है, कौन किसी का एहतसाब हो रहा है या इंतकाम हो रहा है। ये कुछ लोग हर जमात में 100-150 बंदा आप कह लें कि हर शहर में उन्होंने रखा होता है शोर शराबा करने के लिए। बाकी क्या आप वोट नहीं डालते, मैं वोट नहीं डालता, ये कैमरामैन हमारे वोट नहीं डालते, सब वोट डालते हैं। अच्छा, मैं तो वोट नहीं डालता, मैं समझता हूँ सब एक जैसे ही हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में आवाम वोट डालेगी, कास्ट करेगी वोट? बिल्कुल करेगी, और आपको भी करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कौमी फरीज़ा है। आपके घर के बाहर की अगर सड़क टूटी हुई है ना तो उसकी वजह ये है कि आपने वोट नहीं डाला। आपकी गली में अगर पानी लीक हो रहा है ना, कीचड़ है, उसकी वजह ये है कि आपने वोट नहीं डाला। आप अपने मनपसंद को वोट दें, वो हारे जीते वो एक अलग बात है। आप दिल से मुतमईन हो कि यार मैंने अपने इलाके के लिए, अपने घर के बाहर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कोशिश की थी, जिसको मैं बेहतर समझता हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी से, PTI से, नून लीग से, जिससे भी है, आप उसके हक़ में वोट डालें। वो जीते हारे एक अलग बात है, लेकिन ये कौमी फ़रीज़ है, हम सबको डालना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें क्रेडिट दूंगा खान साहब को कि उन्होंने ख़ास तौर पे यूथ में, यूथ हम ही हैं, यूथ में जो है इतना शऊर पैदा किया कि लोग अब वोट डालने निकलते हैं। वो अलग बात है कि उनको डालें या ना डालें वोट, लेकिन
अब निकलते हैं ज़मनी इंतखाबात जो 17 जुलाई को हुए थे, उसमें ज़बरदस्त टर्नआउट आया था। 5 दिसंबर को जो NA 131 में जो हुआ था ज़मनी, तो उसमें भी अच्छा टर्नआउट आया था। जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में जो ज़मनी हो रहे हैं, 2018 में टर्नआउट अच्छा था, तो अब लोग निकलते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, आपको भी वोट डालना चाहिए, जो नहीं डालते उनको भी डालना चाहिए। अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला होता है ये। आप कल बैठ के पछताएंगे नहीं कि यार काश मैं फ़लानी जमात को ना देता, फ़लानी जमात को वोट देता तो शायद मेरा फ़ायदा हो जाता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। हम मज़ीद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरा करने के लिए एक नई वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।